श्री अजीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अम्बेटा द्वारा चालित यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र कुमार वत्स कक्षा 10 के सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। भैया बहनों, आज हम अपनी इस वीडियो में गागर में सागर भरने वाला, देखो मैंने गागर बनाया, गागर का मतलब होता है घड़ा, उसके बाद है सागर। सागर में बहुत सारा पानी आता है। हिंदी साहित्य में बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि माना जाता है। कवियों ने इस बात को माना है, विद्वानों ने, कि वास्तव में बिहारी लाल का एक एक दोहा अनेक भावों से युक्त है, इसलिए एक दोहे से कई भाव निकलते हैं। इसलिए कवियों ने बिहारी लाल को हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने वाला कवि माना जाता है। तो ये प्रश्न आपके पास आ सकता है कि गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल। आगे इनके जीवन परिचय से संबंधित बातें करेंगे। तो इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बसुआ गोविंदपुर गांव में। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है परीक्षा में कि हिंदी साहित्य में हृदयहीन कवि किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हृदयहीन कवि बिहारी लाल के पिताजी केशव राय थे, इसलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हृदयहीन कवि, या कठिन काव्य का प्रेत भी इस कवि को कहते हैं। मृत्यु इनकी सन 1663 में हुई और इनकी रचना बिहारी सतसई है। देखिए, ये भी एक नोट करने का पॉइंट है कि मात्र एक 719 दोहों की कृति लिखकर बिहारी जी ने हिंदी साहित्य में अपना एक ऊंचा स्थान बनाया। अर्थात कहने का है कि इनके जो दोहे हैं वो अनेक भावों से युक्त हैं, अनेक प्रकार के, जबकि राज दरबारों में भी रहे हैं। राजाओं को इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी राजाओं की कमी देखी उनको पूरा किया है, उनको बताया है, जगाया है, जैसे राजा जयसिंह। तो अब इसके दोहे देखेंगे हम। इनकी जो हमारे कोर्स में जो कविता है उसका नाम भक्ति है पहले। तो इसमें देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो नाधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। भैया बहनों, ये जो मैंने दोहा पढ़ा है इसके कठिन शब्द देख सकते हैं। सबसे पहले शब्द आया इसमें भव बाधा। भव बाधा का मतलब सांसारिक कष्ट। आगे है झाई माने परछाई, हरित दूती हरित कांति। तो पहले इसी दोहे को देख लेंगे। सबसे पहले इसमें हमें संदर्भ लिखना पड़ता है और उसमें इसी तरह लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, कोमा लगा कर लिखेंगे, प्रयागराज द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भक्ति नामक कविता से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका प्रसंग। ये जो आपने दोहा पढ़ा इसमें बिहारी जी ने राधा की उपासना की है, ये प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या में हम लिखेंगे, इसकी व्याख्या हम 3 प्रकार से करेंगे। मैंने बताया ना गागर में सागर इसलिए तो होता है, मतलब दोहा 1 और व्याख्याएं 3। तो इसमें लिखा, बिहारी जी कहते हैं कि हे राधा जी, मेरे सांसारिक कष्टों को हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरे सांसारिक कष्टों को हरो। और वे राधा जी जिनके तन की झाई पड़ने से, राधा जी का तन कैसा है? पीला, गोरे रंग की हैं। और श्री कृष्ण जी का रंग कैसा है? श्याम। कहते हैं जिनके तन की झाई पड़ने से, परछाई पड़ने से श्याम वर्ण श्री कृष्ण जी हरे रंग के हो जाते हैं। तो भैया बहनों, यहाँ नोट करने की बात है कि बिहारी जी ने अपनी काव्य कला में हमें रंगों का भी ज्ञान दे दिया। जैसे राधा का तन कैसा? पीला, श्री कृष्ण जी का रंग नीला। तो पीले और नीले को मिला करके क्या बनाते हैं? अगर हम ऐसे लिखें, पीला
जमा नीला बराबर क्या हो गया, हरा। तो यहां पर बिहारी जी ने अपनी काव्य कला से हमें रंगों का भी ज्ञान दे दिया। एक अर्थ तो इसका ही हो गया। दूसरी व्याख्या हम कर सकते हैं कि वह राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। यहां पर हरा होने का अर्थ हो गया प्रसन्न होना, खुश होना। तीसरा, कवि जी कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं कि वे राधा जी मेरे कष्टों को दूर करें, सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके ज्ञान रूपी परछाई मन की श्यामलता को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश कर देती है। इस प्रकार से भैया बहनों हम इस दोहे का 3 प्रकार से व्याख्या लिखेंगे। ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी, इसको आप तैयार कर लेंगे। आगे आता है काव्य का सौंदर्य। काव्य का सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत इस दोहे में कवि ने हमें रंगों का ज्ञान कराया है। भाषा इसकी ब्रज है। अलंकार में यहाँ देखें ये लिखा हरो राधा नागरी, रह की अनुवर्ती बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें झाई, श्यामू, हरित, दूती, इनमें श्लेष अलंकार है। और इसका छंद दोहा हो जाएगा, रस इसकी भक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा इस दोहा लिखा हुआ है मोर मुकुट की चंद्र कनु, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद मनु शशि शेखर की आकाश किए शेखर सतचंद। देखिए इसका भी उसी तरह से आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, कोमा लगा के लिखेंगे, प्रयागराज द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक हिंदी की काव्यखंड के भक्ति नामक कविता से अवतरित किया गया है। और इसके रचयिता गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे यहाँ पर श्री कृष्ण के सिर पर लगे हुए मुकुट में जो मोर का पंख है वो कितना सुंदर लग रहा है, कवि बिहारी जी ने उसका वर्णन किया है। व्याख्या लिख देंगे। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी इस समय वो कामदेव लग रहे हैं, कामदेव के समान लग रहे हैं, क्योंकि कामदेव को भगवान शिव ने, महादेव ने जलाया था, भस्म कर दिया था, इसलिए कामदेव की और भगवान शंकर की दुश्मनी मानी जाती है। तो कहते हैं कि कामदेव रूपी कृष्ण ने महादेव के ईर्षा करके ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नहीं सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। भगवान शिव ने तो अपने जटाओं में एक ही चंद्रमा धारण किया हुआ है, परंतु उससे ईर्षा करके कृष्ण रूपी कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हैं। इसी प्रकार से इसकी व्याख्या लिखी जा सकती है। इसके कठिन शब्द लिखे हुए हैं मोर मुकुट, मोर के ने मुकुट में लगा हुआ पंख, शशि शेखर महादेव, आकाश कहते हैं ईर्षा। काव्य के सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण के सिर पर पहने हुए मुकुट में जो मोर का पंख लगा है उसकी सुंदरता का वर्णन है। भाषा इसकी ब्रज हो जाएगी। अलंकार में जहाँ मनु जनु मानो आता है, ध्यान रखें बच्चों, जहाँ मनु जनु मानो शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। और इसके छंद दोहा है और इसमें जो रस है वो भक्ति और श्रृंगार रस है। अगले वीडियो में हम इसे आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।